साल 2095 पृथ्वी तकनीकी रूप से बेहद उन्नत हो चुकी थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरस्टेलर यात्रा और स्वचालित शहरों के बावजूद इंसान अब भी एक सवाल से जूझ रहे थे, क्या हम संसार में अकेले हैं? फिर एक दिन अंतरिक्ष वेधशाला स्ट्रेटोस में डायनासिस 5 ने एक रहस्यमयी सिग्नल कैप्चर किया। यह कोई साधारण संकेत नहीं था, बल्कि एक कोडेड संदेश था जो सुदूर आकाशगंगा से बार बार दोहराया जा रहा था। इस खोज ने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर आर्यन यादव और उनकी टीम को इस सिग्नल को समझने का काम सौंपा गया। महीनों की अथक मेहनत के बाद वे संदेश के कुछ अंश डिकोड करने में सफल हुए। संदेश में स्पष्ट शब्द उभरे, संपर्क आवश्यक, समय कम है। यह खबर सरकार तक पहुंची और संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष समिति गठित की। कई वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह संदेश किसी बुद्धिमान प्रजाति द्वारा भेजा गया था, लेकिन यह किसने और क्यों भेजा, यह अब भी रहस्य बना हुआ था। 15 अगस्त 2095 को पृथ्वी के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप ने एक और संकेत प्राप्त किया। यह पहले से अधिक स्पष्ट था, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर आ। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह संदेश किसी परग्रही सभ्यता का निमंत्रण था। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत प्रोजेक्ट एक्सेलसियर नामक मिशन की योजना बनाई। एक उन्नत अंतरिक्ष यान नोवा 1 तैयार किया गया, जिसमें 6 विशेषज्ञों की टीम को यूरोपा पर भेजा गया। टीम में थे डॉक्टर आर्यन यादव, भौतिकविद और मिशन लीडर, एलेक्स रोस, मुख्य पायलट, लीना चाउ, जैव वैज्ञानिक, समीर कुशवाहा, मुख्य इंजीनियर, एवा कार्टर, कंप्यूटर विशेषज्ञ, इवान पेट्रोव, रक्षा विशेषज्ञ। 4 महीने की यात्रा के बाद नोवा 1 यूरोपा की सतह पर उतरा। यह चंद्रमा पूरी तरह बर्फ से ढका था, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे कि इसके नीचे विशाल महासागर मौजूद हो सकता है। टीम ने सतह पर ड्रिलिंग मशीन लगाई और पानी के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही टीम ने रोबोटिक ड्रोन छोड़ा, उन्हें अकल्पनीय दृश्य दिखे, रोशनी की तरह चमकते हुए अजीबोगरीब जीव। अचानक उनके हेलमेट्स में एक अज्ञात भाषा में ध्वनि गूंजने लगी। उनकी भाषा अनजानी थी, लेकिन अनुवादक डिवाइस धीरे धीरे इसे समझने लगा। वे जीव अपने आप को एंथेरियन कह रहे थे, उनका अस्तित्व संकट में था। एंथेरियन ने बताया कि वे यूरोपा के जल के नीचे हजारों वर्षों से रह रहे थे, लेकिन अब वे एक गंभीर संकट में थे। उनकी ऊर्जा स्रोत खत्म हो रही थी और यूरोपा की बर्फीली परत तेजी से मोटी हो रही थी, जिससे उनके लिए पर्याप्त ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था। अगर यह जारी रहा तो वे पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। वे चाहते थे कि इंसान उनकी ऊर्जा समस्या हल करें। डॉक्टर आर्यन यादव और उनकी टीम ने तुरंत पृथ्वी से संपर्क किया। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम ने एक योजना बनाई। एक विशेष न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस पृथ्वी से भेजी गई, जो यूरोपा की सतह पर एक सुरक्षित दरार बना सकती थी, जिससे एंथेरियन को निरंतर ऊष्मा और ऊर्जा मिलती रहती। मिशन को पूरा करने में कई हफ्ते लगे, लेकिन अंततः वे सफल रहे। मदद मिलने के बाद एंथेरियन ने इंसानों का आभार प्रकट किया और बदले में उन्हें उन्नत तकनीक, ब्रह्मांड की संरचना और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इंसान इस संसार में अकेले नहीं हैं और बहुत सी सभ्यताएं एक दूसरे से संपर्क करने की प्रतीक्षा कर रही हैं। और अंत में, जब नोवा 1 पृथ्वी लौट रहा था, तब एंथेरियन का अंतिम संदेश मिला, जिसे कुछ वैज्ञानिक धरती पर देख रहे थे, जिसमें लिखा था कि धरतीवासियों, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम फिर मिलेंगे।